नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें एक मारा हुआ इंसान 17 साल बाद फिर से जिंदा पाया जाता है। तो दोस्तों, आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उस मर्डर मिस्ट्री को। अगर आपने क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम देखी है तो उस रियल क्राइम को दृश्यम रिटर्न कह सकते हैं। दृश्यम फिल्म में क्राइम होने के बाद उसे छुपाने के लिए नई नई साजिशें रची जाती हैं, लेकिन इस मिस्ट्री क्राइम को 21 साल पुरानी साजिश से अंजाम दिया गया। इस साजिश का पहला हिस्सा था एक मासूम बच्चा। उस बच्चे को पहले 18 साल की उम्र यानी उसके युवा होने का इंतजार किया गया। फिर लगातार 4 सालों तक उसके नाम पर अलग अलग इंश्योरेंस कराए गए। फिर वही लड़का जब 22 साल का हो गया तभी अचानक उसकी मौत हो जाती है। मौत को द बर्निंग कार का नाम दिया गया। उस कार में एक जली लाश मिलती है जिस्म पर सिर्फ हड्डियों के ढांचे बचे थे, लेकिन उसकी पहचान होती है। फिर अंतिम संस्कार भी होता है। फिर उसकी मौत के बदले बीमा के करीब 1 करोड़ रुपए क्लेम किए जाते हैं। पहले 80 लाख, फिर उसमें देरी होने पर 95 लाख क्लेम होता है। साथ ही नई कार के जलने से हुई मौत को लेकर करीब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिलता है। कुल मिलाकर एक मौत की करीब करीब 1 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम होता है। और फिर वक्त गुजरता रहता है। 1 या 2 साल नहीं, पूरे 17 साल पूरे हो जाते हैं। तभी अचानक एक दिन वो शख्स जिंदा मिलता है जो दुनिया नजरों में 17 साल पहले ही मुर्दा बन चुका होता है। जब इस मुर्दे की पूरी कहानी सामने आती है तो एक मर्डर से लेकर पुलिसी जांच में ना जाने कितने रहस्य आईने की तरह बाहर आता है। इसमें पुलिस की लापरवाही, एक शातिर दिमाग वाला बाप जिसने अपने ही बेटे को क्रिमिनल बना दिया, उसे मुर्दा साबित कर दिया, लेकिन अब वही जिंदा सामने आकर उसी बाप के लिए मुसीबत बन गया। अब जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती हैं तो और उसे आप जानेंगे तो फिल्म दृश्यम को भी भूल जाएंगे। आखिर क्या है ये क्राइम की कहानी? क्यों पुलिस 17 साल तक उस जिंदा इंसान को मुर्दा समझती रही? कैसे एक मुर्दा इंसान की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई? कैसे यूपी की सबसे तेज तर्रार पुलिस में से एक नोएडा पुलिस के सामने 17 साल से छुपे राज की शिकायत मिली तो भी वो फेल साबित हो गई? जानेंगे पूरी कहानी। 2006 में अचानक एक बर्निंग कार से शुरू हुई इस रियल थ्रिलर कहानी का सिलसिला। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। तारीख 1 अगस्त साल 2006, जगह आगरा लाल किला के पास, थाना आगरा का रकाबगंज। पुलिस को जानकारी मिली कि एक कार किसी बिजली के खंभे से टकरा गई है। खंभे से टकराने की वजह से कार में भीषण आग पकड़ ली। इस हादसे में कार चालक की उसी में जलकर मौत हो गई। उस इंसान के जिस्म के नाम पर बस हड्डी का ढांचा मिला था, लेकिन कार का नंबर प्लेट दिख रहा था। उस पर नंबर था UP40Z255। अब कार वाले की पहचान के लिए पुलिस ने उस नंबर की जांच कराई। पता चला ये कार गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में रहने वाले अनिल कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। अनिल के पिता का नाम विजयपाल है। अब आगरा पुलिस ने कार वाले की डिटेल का पता लगाने के लिए विजयपाल से संपर्क किया। हादसे की खबर सुनकर विजयपाल आगरा पहुंचे। कार देखते ही रोने लगे। लाश को बेटे के रूप में पहचान की। नाम बताया, मरने वाला मेरा बेटा अनिल कुमार था। ये भी बताया कि हम लोगों का कपड़ा कारोबारी है। बेटा अनिल कुमार भी बिजनेस के सिलसिले में कार से आगरा आया था। यहां से काम पूरा कर अनिल को अपने बड़े भाई अभय की ससुराल मथुरा में जाना था, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। पुलिस ने पूछा था कि कोई साजिश या दुश्मनी तो नहीं है। अनिल के पिता विजयपाल ने किसी भी दुश्मनी से इनकार कर दिया था, यानी ये केस महज एक हादसा था और कुछ नहीं। हादसे को देखकर मीडिया में पुलिस का बयान आया था, जिसमें कहा गया था कि कार एक बिजली के खंभे से टकरा गई थी, जिससे बिजली का खंभा भी मुड़ गया था। हादसे के बाद कार में सेंट्रल लॉक लगने से युवक बाहर नहीं निकल पाया था। इस तरह बर्निंग कार में उस युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस समय आगरा रकाबगंज के इंस्पेक्टर DL सुधीर ने मीडिया से कहा था
कि खंबे से टक्कर होने की वजह से ये कार हादसा हुआ था। इसके बाद केस बंद हो गया था। 17 साल बाद 7 नवंबर 2023 को अचानक आया नया मोड़। 30-31 जुलाई 2006 की रात हुए उस बर्निंग कार हादसे को करीब 17 साल बीत गए। अचानक उस केस में नया मोड़ आया। ये मोड़ भी गुजरात के अहमदाबाद से आया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसका नाम था राजकुमार चौधरी। अहमदाबाद के मोहन नगर में निकोल का रहने वाला शादीशुदा युवक, 2 बच्चे भी। लेकिन जब उसकी जांच पूरी हुई तो पता चला कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही मुर्दा इंसान है जिसकी 2006 में पुलिस फाइल में मौत हो चुकी थी। वही अनिल कुमार जिसकी आगरा में द बर्निंग कार में पूरी तरह से जलकर मौत हुई थी। वही चेहरा था, वही कद काठी, सब कुछ वही, बस बदला था तो उसका नाम, पता और पिता का नाम। अब वो 29 साल का युवक हो चुका था। इसके पास गुजरात का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सब कुछ सरकारी प्रूफ वाले कागजात मिले, लेकिन पिता का नाम लगभग वही था, विजयपाल की जगह विजय कुमार चौधरी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मितेश त्रिवेदी ने क्राइम टॉक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए पूरी घटना के बारे में सनसनीखेज खुलासा किया। इंस्पेक्टर मितेश त्रिवेदी ने बताया कि हमें एक सीक्रेट जानकारी मिली थी। ये बताया गया था कि मोहन नगर के निकोल इलाके में रहने वाला एक शख्स मरकर भी जिंदा है। उसने अपनी जगह किसी और की हत्या कर डाली और इंश्योरेंस के लाखों रुपए हड़प लिए हैं। इस पूरी साजिश में उसका पिता और भाई भी शामिल है। अब इस सूचना को हम लोगों ने गंभीरता से लिया और पड़ताल शुरू कर दी। उस युवक से पूछताछ की गई तो उसने खुद का असली नाम राजकुमार बताया। वो खुद को गुजराती होना बताया, लेकिन जब उसकी बीवी से बात की गई और उसके ससुराल के बारे में पूछा गया, तब उसने बताया कि पति ने कभी भी अपने माता पिता या भाई से नहीं मिलवाया और ना ही किसी रिश्तेदार से मिलवाया। इसके बाद पुलिस का शक और बढ़ गया। अब पुलिस ने जब पूरे मामले की पड़ताल की और आगरा में 2006 में हुए उस हादसे की जानकारी ली गई। एक टीम आगरा और उसके मूल गांव ग्रेटर नोएडा के पारसौल पहुंची। गांव के लोगों को उसकी फोटो दिखाई गई तो सब कुछ आईने की तरफ साफ हो गया, क्योंकि गुजरात में पिछले 17 साल से वो फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे रह रहा था। अब अनिल कुमार उर्फ राजकुमार चौधरी की सारी पोल खुलने के बाद उसने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। ये सब कुछ इंश्योरेंस के जरिए करीब करीब 1 करोड़ रुपए कमाने के लालच में सब कुछ किया गया। लेकिन बर्निंग कार में किसकी मौत हुई, इसके सवाल पर उसने बताया कि वो भिखारी था। अनिल कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके पिता शुरू से ही जालसाजी और नाबालिग लड़कों से छोटी मोटी चोरियां कराकर कमाई करते रहे हैं। उन्हें पता था कि अगर लड़के पकड़े गए तो नाबालिग होने की वजह से छूट जाएंगे, इसलिए अनिल की जगह किसी ऐसे युवक को कार में जलाकर मारने की साजिश रची थी जिसकी खोजबीन करने वाला कोई नहीं हो। आगरा में जिस कार में जली हुई एक लाश मिली थी, वो भिखारी थी। वो भिखारी रोजाना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास भीख मांगता था। उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला। इस बारे में अनिल के पिता विजयपाल ने गाजियाबाद स्टेशन के पास वाले एक चाय वाले को भी अपने साथ मिला लिया था। उसी से भिखारी की मुखबिरी कराई थी। इसके बाद उस भिखारी को टारगेट किया और बताया कि वो उसे अच्छा खाना खिलाएंगे, कार से घुमाने भी ले जाएंगे। इस तरह 30 जुलाई 2006 को उसी भिखारी को साथ लेकर नोएडा होते हुए आगरा पहुंचे थे। साथ में अनिल, उसका पिता विजयपाल दोनों भी थे। आगरा में पहले से मुड़े हुए बिजली खंभे को तलाशा, फिर बनाई द बर्निंग कार। आगरा में काफी घूमने के बाद इन्हें रकाबगंज एरिया में एक सुनसान जगह पर मुड़ा हुआ बिजली का खंभा दिखा था, इसलिए इन लोगों ने उसे ही सबसे सही जगह चुना। इसके बाद भिखारी को साथ लेकर कहीं दूर गए और उसे खाने में नींद की दर्जनों गोलियां मिलाकर खिला दिया था। जब भिखारी बेहोशी की हालत में आ गया, तब उसे कार में लेकर अंधेरा होते ही उसी जगह पर ले गए। मौका देखते ही कार को फिर से उसी खंभे से टक्कर कराई। इसके बाद उस कार में पेट्रोल लगाकर आग लगा दी थी। कार के अंदर भिखारी ड्राइविंग सीट पर
बैठा हुआ था और बाकी लोग बाहर थे। कुछ देर बाद ही कार पूरी तरह से जल गई। उसमें मौजूद वो भिखारी तो आया था भूख मिटाने, लेकिन वो मौत के आगोश में जा चुका था। इस हादसे को अंजाम देकर बाप बेटे तुरंत निकल चुके थे। बेटा सीधे गुजरात के लिए निकल चुका था। पिता अपने मूल गांव ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। इधर पुलिस ने जांच करते हुए जब कार का नंबर निकालकर उसके पिता से संपर्क किया तो उसने अपने बेटे की तुरंत पहचान कर ली थी। इस तरह एक भिखारी की हत्या कर इन बाप बेटे ने अनिल को मरा हुआ साबित कर दिया। जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जांच करते हुए पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा के पारसौल गांव पहुंची थी, यहां के एक स्कूल में अनिल 8वीं तक की पढ़ाई की थी। वहां जानकारी ली गई तो पता चल गया कि यही अनिल है और पढ़ाई की थी। इसके बाद उसके घर पुलिस पहुंची तो पता चला कि अनिल का पिता विजयपाल और उसका भाई दोनों फरार हैं। लेकिन घर की तलाशी में एक फाइल मिली। उस फाइल पर लिखा था अनिल केस से जुड़े कागजात। अब उस फाइल को देखा गया तो पता चला कि जिस साजिश का पता पुलिस लगा रही है, असल में पिछले 21 साल से रची जा रही थी। उस फाइल में अनिल केस से जुड़े सभी कागजात मिले। इसमें पता चला कि अनिल जैसे ही 18 साल का हुआ था, तब उसके पिता विजयपाल ने LIC से जुड़ी पॉलिसी लेनी शुरू की। अनिल के नाम पर अगले 1 साल में कुल 4 पॉलिसी ली गईं, जिसमें पिता विजयपाल को ही नॉमिनी बनाया गया। ये पॉलिसी 20 लाख की थी, लेकिन इसमें यह नियम था कि अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 4 गुना ज्यादा बीमे की राशि मिलेगी। यानी 20 लाख रुपए का बीमा है तो 80 लाख रुपए मिलेंगे। अब इस साजिश को रियल बनाना था, इसलिए ये लोग 4 साल तक उस इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते रहे। ऐसी पॉलिसी ली थी जिसमें 1 साल का प्रीमियम करीब 85,000 रुपए आ रहा था, लेकिन इन्हें पता था कि 4 से 5 लाख रुपए प्रीमियम में दे भी देंगे तो आखिर में कई गुना ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद जुलाई 2006 में हुए हादसे से कुछ महीने पहले ही एक नई कार भी खरीदी थी। उस कार का भी बीमा कराया था, जिसमें किसी की जान जाने पर 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता था। साल 2002 से शुरू हुई प्लानिंग को जुलाई 2006 में अंजाम दिया गया। इस केस में कार में लगी आग से मौत के मामले में एक बार बीमा कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट भी कर दिया था। दोस्तों, आप लोगों के मन में जरूर सवाल आया होगा कि ये लोग आपसे में बात कैसे करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 सालों में कभी फोन पर बात नहीं, कभी मैसेज नहीं किया, PCO से बात, रेलवे स्टेशन पर मुलाकात। पुलिस को यह हैरानी थी कि कैसे बाप बेटों ने मिलकर इतनी बड़ी साजिश रची और उसके बाद कभी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। इसकी पड़ताल करने पर पता चला कि असल में यह पहले से ही साजिश का हिस्सा था कि आगरा में कार जलाए जाने के बाद कभी भी सीधे बात नहीं करेंगे। शुरुआत में कई साल तक एक दूसरे से संपर्क में नहीं आए। फिर कभी बात की तो अनिल ने ही PCO बूथ से अपने पिता और भाई को फोन किया। कई साल गुजरने के बाद कभी मिलना भी हुआ तो अनिल सूरत या फिर दिल्ली के आसपास किसी रेलवे स्टेशन के पास आकर मिल जाता था। इस दौरान कभी इन लोगों ने एक दूसरे को मैसेज भी नहीं किया। इस तरह किसी को शक नहीं हुआ। दोस्तों, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें हम ये देखेंगे कि मास्टरमाइंड विजयपाल ने आखिर ये साजिश कैसे रच डाली, जिससे जानने के बाद आपकी दिमाग फटी जाएगी।